नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर आ चुका है। इनकी जो अनिवार्य है, कंपलसरी है, उसका पेपर आ चुका है। रियल पेपर है, आंसर सहित हम बात करने वाले, तो अपने अपने क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे मिलान कर लीजिए। आज का ही पेपर है, तो बात करते हैं इस पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने 12वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का कंपलसरी का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स से 70 नंबर रहने वाले हैं। तो खंड ए की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पूछा, सीरीज के फूल की तुलना की गई है, तो इसमें आएगा ब ऑप्शन भिखारी से। नेक्स्ट आता है दूसरा, माधवी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? विद्या, से ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा था, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कौन सा है? व्याकरण शास्त्र, से ऑप्शन। दूसरा है, चौथा है, टेस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो 4 में कौन सा आएगा? पे ये ऑप्शन हो जाएगा वसीयत। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा रोना साथ लाते हैं। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, उषा नामक कविता के कवि है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो इसके अंदर आएगा ताम्रकाल, ब ऑप्शन। आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है? तो यह आएगा यथार्थ या वास्तविकता का, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। रिक्शेष आने क्या करनी होगी? यहाँ पे पूर्ति करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा, भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं? ठीक है, आप लिख सकते हैं लिपि या वर्णमाला, जो भी आपने लिखा है। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ क्या कहते हैं? साधारण अर्थ कहते हैं। तीसरा था, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, कथन में निहित शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा है, जिसमें आ जाएगा लक्षणा। नेक्स्ट आता है, काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित चमत्कार क्या कहलाता है दोस्तों? अलंकार कहते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय, पंक्ति में निहित अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार है। कई ने उपमा भी रूपक भी करके आए होंगे कोई हम, ठीक है, जो बट इसमें आएगा विरोधाभास अलंकार आएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे लिखना होगा। तो इनके आंसर आपको बताऊंगा डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर ही, यहाँ पे 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन का। पहला पूछा, राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है? आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आज हमारी कठिनाई में वृद्धि क्यों हुई है? प्रस्तुत गद्यांश का उपयोग जो शीर्षक है वो क्या रहने वाला है? तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में, जो 5 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तीसरे का फर्स्ट, राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या आवश्यक है? इसमें आएगा राष्ट्रीय जागरण के लिए युवा पीढ़ी को अनुप्रमाणित करना और राष्ट्र की आत्मा की जगाना जरूरी है। और आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्रीय चरित्र का पुनः मूल्यांकन है। 3 नंबर आता है इसका, इसमें पूछा है, राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए आत्मविश्वास, त्याग, परिश्रम, अनुशासन और एक मनस्वी, राष्ट्र प्रेमी और स्वावलंबी चरित्र की आवश्यकता है। 4 नंबर में आएगा आंसर, हमारी कठिनाई में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि हम समस्याओं की चुनौती स्वीकार नहीं करके उनका विकल्प खोजने में लगे रहे हैं और स्वतंत्रता के बाद हम आसानी की ओर भागे हैं। 5 नंबर है, इसमें आपको उपयोग शीर्षक लिखना था, राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना होगा। यहाँ पे ये भी 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहला है, बाट की पहचान कर ले, इस पंक्ति के बाट का क्या तात्पर्य? एक साथ ही आंसर की आपको बताऊंगा 5 क्वेश्चनों की। बटोई शब्द का क्या अर्थ है अनिश्चित है, यात्रा मार्ग में क्या क्या अनिश्चित है? कटाकों के शेर मिलेंगे, कंटक का प्रतीकार्थ क्या है? उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो बात करते हैं अभी इस आंसर के बारे में। चौथे का पहला का आंसर हो जाएगा, यहाँ बाट का जो बाट्स है उसका तात्पर्य जीवन के राह और मार्ग से है, इसे पहचानने की आवश्यकता है। दूसरे आंसर होगा इसमें बटोई का अर्थ है यात्री का या सफर करने वाले व्यक्ति। तीसरा आता है, इसका आंसर हो जाएगा, यात्रा के मार्ग में अनिश्चित है कि क्यों सरिता, पर्वत, गुफाएं, बाग, सुंदर वन मिलेंगे। यह यात्रा का अंत भी अनिश्चित है क्योंकि यह नहीं पता है कि कब यात्रा कब समाप्त होगी और रास्ते में या फूल या जो कांटे हैं वो कब मिलेंगे। उसके बाद में 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, इसके अंदर कंटक का प्रतीकार्थ दुख, परेशानी और जीवन में आने वाली घटनाएं हैं।
5 नंबर पूछा है उपयोग शीर्षक क्या है, जीवन की यात्रा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है खंड ब के अंदर 40 से 50 शब्दों में इसके आंसर लिखेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन है। इंटरनेट प्रतिकार से आप क्या समझते स्पष्ट करेंगे। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जीवन में त्याग और ध्यान का महत्व क्या क्या स्पष्ट करेंगे। 7 नंबर आता है विल्पव रव से छोटे रे शोभा पाते, पंक्ति में विल्पव रव और छोटे ही शोभा पाते, इसका क्या क्या समझते हैं इसके बारे में बताना होगा। 8 नंबर आता है मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले नगर नियोजन की कोई 2 विशेषता बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन यहाँ पे हुए हैं। और खंड से की बात करते हैं, इसमें पूछा है 60 से 80 वर्डों में लिखना होगा। द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से वर्तमान समय की भागदौड़ भरी संघर्षपूर्ण जीवन को सीख दी है। उक्त कथन के आपसे क्या समझते हैं इसके बारे में लिखेंगे। और अथवा के अंदर भी दे रखा है जाति प्रथा और श्रम विभाजन का क्या अंतर है स्पष्ट करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आता है उषा कविता के आधार पर बताना होगा कि कवि ने किन उपमाओं का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दिया है। इसके आधार पर आपको अन्य किसी उपमाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य है और इसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार लेते। सिल्वर बैंडिंग कहानी की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों के विचार करेंगे स्पष्ट करेंगे। अथवा के अंदर दे रखा है जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उन्हें उनकी मौत जो हुआ होगा से होती है। इस कथन पर आपको यहाँ पे सहमत है या नहीं है उसके बारे में बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आता है दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। यह कथन वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा एवं धन लोलुपता की प्रवृत्ति को इंगित करता है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार स्पष्ट करेंगे। अथवा में दे रखा है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में लेखक और दत्ता जी की राय का रवैया सही था अथवा लेखक के पिता का तर्क सहित यहाँ पे विचार विमर्श करेंगे। महादेव वर्मा का लेखक परिचय क्या है 14 नंबर में। अथवा के अंदर दे रखा है हरिवंश राय बच्चन जो है उसका परिचय लिखेंगे। 15 नंबर में फीचर लेखन की शैली के प्रकार डालेंगे। अथवा के अंदर दे रखा फीचर लेखन और आलेख लेखन में अंतर स्पष्ट करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आता है पद्यांश की स्वप्रशंसित व्याख्या करनी होगी। ठीक है, खंड द के अंदर ये आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। अथवा भी दे रखा है दोनों में से एक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश की स्वप्रशंसित व्याख्या करेंगे। भी कितने नंबर का यहाँ पे 5 नंबर का ही है। अथवा में भी दे रखा है 18 नंबर क्वेश्चन में आपको एक निविदा तैयार करना होगा अपने विद्यालय हेतु फर्नीचर एवं स्टेशनरी क्रय करने हेतु। अथवा के अंदर भी दे रखा है यहाँ पे पूछा अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा देती है परिवर्तन कर एक व्यक्ति यहाँ पे तैयार करना होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन होगा। नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, योग और स्वास्थ्य के लिए वरदान, स्वच्छता का महत्व। पेपर कंप्लीट हो चुका दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।